أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات محمد وعلى तेरह रजब को अबू तालिब के घर में अली की आमद और 4 शाबान को अली के घर में फिर अली की आमद। तमाम शेर सिफत लोगों को शेर की आमद मुबारक। और यकीनन जब शेर का जिक्र होता है तो जो सबसे पहले भागता है उसे गीदड़ कहा जाता है। ये वो अली का शेर है कि जिसका बाबा भी शेर, जिसका दादा भी शेर, जिसका नाना भी शेर। इसलिए कि शेरों के पैदा होने के लिए जरूरी है कि ननियाल भी शेर हो, ददियाल भी शेर हो, नहीं तो बहुत से लोग तो सिर्फ गलियों के शेर नजर आते हैं और मैदान में पहाड़ों को ढूंढते फिरते हैं। सलामत रहे आप। आमद अबुल फजल है, ये था जुमला जिसमें आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए।
मोहम्मद अबुल फजल है। जो है ना आपकी, देखिए अली का लक़ब है अबू तुराब। अबू तुराब यानी मट्टी का बाप। समझो है, अली का लक़ब है अबू तुराब, मट्टी का बाप। तो ये लक़ब उस वक्त नहीं कि जब अली मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं और खाक उड़ के अली के जिस्म पर आ रही है, तो भाइयों ने कह दिया कि पैगंबर ने कहा अबा तुराब, कि ये जो अली के जिस्म पर खाक उड़ के आ गई है तो इसलिए अली अबा तुराब। लोगों ने अली के फजाइल छुपाने के लिए रिवायतें गढ़ी। रसूल ने असल में बताया कि अली अबू तुराब इसलिए है कि मट्टी का बाप है, और तुम ये समझो कि जब से मट्टी है तब से बाप अबू तुराब है। और फिर फख्र करो इस बात पर कि इंसान जिसकी औलाद में है, जिसे अल्लाह ने मट्टी से खल किया, कि जो अबुल बशर कहलाता है, और अबुल बशर तुराब से है और अली अबू तुराब। नहीं जुमला को अच्छा आप चाहते हैं जुमला खोल के बयान कर दिया जाए। अबुल बशर तुराब से है, अबुल बशर यानी आदम तुराब से है, और अली अबू तुराब है। जीते रहे, जिन तक बात पहुंच गई है मैं उनको खुशी से देख रहा हूँ, और जो तकल्लुफ कर रहे हैं चलिए उनके लिए जुमला खोल देता हूँ। आदम अबुल बशर हैं और अबुल बशर तुराब से है, और अली अबू तुराब है। यानी हम सब आदम को अपना बाप कहेंगे, आदम अली को अपना बाप कहेंगे। अबू तुराब का तो यही मतलब हुआ भाई कि तुराब की असल, तुराब की बुनियाद, तुराब की जड़। इसी तरह अली के घर में पैदा हुए अब्बास, अब्बास, और पैदा होते ही अबुल फजल। हाय 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 हाय, जिसने जुमला समझा उसको मेरा सलाम है। देखिए कहीं मैंने किसी मंजिल पर एक जुमला कहा था कि वो जुमला आप तक पहुंच जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने अर्ज किया था यही गालिबन 13 रजब को कि जब बच्चे को 10वीं तक देखा जाता, याद आ गई बात, मैट्रिक तक देखा जाता तो तब जाके उसको बेहतरीन तालिब इल्म का खिताब दिया जाता। लेकिन अभी मुस्तफा वजूद में आए ही थे कि अल्लाह ने कह दिया ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। अब जुमला है, अब जुमला है, जिसको याद आ जाएगा वो मेरा साथ देगा। या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। तो मैंने ये अर्ज किया था कि परवरदिगार कुछ हम्द सुन ले, लाखों बरस हम्द करने तो दे, और फिर सबका मुकाबला मोहम्मद से कर लेना। अगर मोहम्मद सबसे ज्यादा हम्द करने वाले हों तब इनको अहमद कहना, तब इनको सबसे ज्यादा हम्द करने वाला कहना। परवरदिगार तूने तो आते ही मुस्तफा को अहमद कह दिया, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो आवाज यही आएगी जब ये मेरे नूर का हिस्सा था तब से हम्द कर रहा था, तो आते ही अब्बास अबुल फजल है। अब्बास आते ही अबुल फजल है। अब जुमला कहने जा रहा हूं मैं, क्या करूं कि तकरीर के शुरू में ये जुमला आ गया। हालांकि जो जुमला मेरे जहन में आया है ये उसूलन तकरीर का आखिरी जुमला होना चाहिए था, लेकिन अंजुमन कमर बनी हाशिम के तमाम अरकान जनाब अतर बुखारी साहब, दावर साहब और जितने भी अफराद हैं, तो चूंकि खुलूस नीयत से फर्श बिछा हुआ है तो जुमला आपके हवाले करता हूं, इजाजत है। देखिए आदम से लेके ईसा तक, आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया हैं
सब पानी और मट्टी से बने। जितने भी अंबिया हैं सब पानी और मट्टी से बने, आदम से लेके ईसा तक। बोले ना, बात है कि अल्लाह ने कहा हमने आदम को मट्टी से खल्क किया और ईसा की मिसाल आदम जैसी ही है। हाय हाय हाय, इन्ना मसला ईसा का मसला आदम। हमने ईसा की मिसाल आदम ही से दी है। हमने उनको भी तुराब से खल्क किया, ईसा को भी तुराब से खल्क किया। खलक़तहुम तुराबिन, हमने दोनों को तुराब से खल्क किया और फिर हमने कहा कौन, तो ये हो गए। सलामत रहे आप। हमने आदम से लेके ईसा तक सबको मट्टी से खल्क किया और फिर हमने कहा हो जा, तो हो गए। तो बात ये है, इतना ज़हीन मजमा बैठा है कि पहले ही लफ्ज़ पे आप पहुंच जाएंगे। हमने आदम से लेके ईसा तक सबको मट्टी से खल्क किया और फिर हमने कहा कौन, फ़क़ाल लहू कुन फ़यकुन, हमने कहा कौन, हो जा, तो हो गया। अब बात ये है कि मट्टी भी मादा है और मादा बनाने के लिए मादा ही चाहिए। तो अब जिस मट्टी से आदम से लेके ईसा तक एक कम 1,24,000 बने, उस मट्टी को गूंदने के लिए हाथ चाहिए और कुन कहने के लिए जबान चाहिए। मट्टी गूंदने के लिए हाथ चाहिए और कुन कहने के लिए जबान का जरूरी होना है, जबान का होना जरूरी है। तो हाथ और जबान का होना जरूरी है। अब मुझे नहीं, आपको नहीं, मैं दूसरों से कह रहा हूं कि जाके अल्लाह से हमें पूछ के बता देना, वक्त है कयामत तक का। या अल्लाह, तेरे वो हाथ कौन से हैं जिनसे तूने खमीरे आदम गूंधा? तेरी वो जबान कौन सी है जिससे तूने कुन कहा? तो आदम से लेके ईसा तक सब तुराब से और सब कुन से, सब तुराब से और सब कुन से, यानी तीनते आदम मट्टी। बहुत नाजुक मंजिल से लेकर गुजर रहा हूं और मारिफत की हदों पे आपको लेके आना चाहता हूं। जिक्र है अबुल फजल का, जिन्हें इराकी अबू फजाइल कहते हैं। अबू फजाइल, समझ गए ना बात जो मैं कहना चाहता हूँ। जिक्र है अबुल फजल का, और जब अबुल फजल का जिक्र आता है तो मेरा रुआ रुआ फड़कना शुरू हो जाता है कि मैं कहां से फजीलत लाऊं और किस जबान से फजीलत बयान करूं कि मेरे मौला खुश हो जाएं। कौन से मौला? हुसैन। मेरा मौला हुसैन खुश हो जाए, उनकी खुशनुदी के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए जुमले फजीलत अबुल फजल में। तो अब मैंने कहा आदम से लेके ईसा तक सब मट्टी से बने, सबकी तीनत तुराब। तीनत समझ गया ना? आपको समझाने की जरूरत ही नहीं। इतने पढ़े लिखे मजमे के सामने ये बातें समझाना मजमे की शान में गुस्ताखी है। आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तीनत है मट्टी, जिससे आदम भी बने, जिससे आखिर तक ईसा भी बने। ये तीनत है मट्टी और यही तीनत जिबिल्लत है, यही तीनत जिबिल्लत है। देखिए एक लफ्ज़ अक्सर डॉक्टरों ने आपको कहा होगा कि मैं पानी ज्यादा पिया होगा, कहते हैं ना भाई पानी ज्यादा पिया, पानी ज्यादा पिया। इसकी वजह यह है कि आप मट्टी से बने हैं और मट्टी पानी चाहती है, तभी उसमें गुल बूटे उगते हैं। जो है ना, तो ये तीनत है, ये जिबिल्लत है, जिसे तुराब कहा जाता है। तो हमारी और आदम से लेके ईसा तक हर बशर की तीनत तुराब यानी मट्टी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अबुल फजल कौन है?
सवाल मेरा साथ देते रहिएगा, खामोश नहीं रहना। आदम से लेके ईसा तक एक कम 1,24,000 1,23,999 अंबिया, सब के सब पानी और मट्टी से बने हुए, सबकी तीनत मट्टी, सबकी तीनत तुराब। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अबुल फजल की तीनत क्या है? बोलते रहो। 4 शाबान अब अगले साल आएगी, 365 दिनों के बाद आएगी। जिक्र तो होगा अब्बास का, होता रहेगा, लेकिन आज जो लुत्फ है वो फिर नहीं आएगा। आज जो लुत्फ है फिर नहीं आएगा। जिक्र तो पूरे साल हजरत अब्बास का होगा, लेकिन आज 4 शाबान को अब्बास कहने का जो लुत्फ है वो फिर नहीं आएगा। अब जो है मेरी जाने, तो अब तीनते अबुल फजल क्या है? देखिए, मैं कह दूंगा तो शायद कोई कह दे गुलू है, लेकिन मैं एक जुमला कह दूं, यहाँ तो अब्बास की शान में जो कुछ कह दो गुलू नहीं होता, तो अली की शान में कैसे हो जाएगा? अगर मैंने कह दिया तो लोग कहेंगे कि भाई गुलू हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, हम गुलू के कायल ही नहीं और ना तकसीर के कायल हैं। तकसीर पे चुप हो गया। गुलू करने वाले को गाली कहा जाता है और तकसीर करने वाले को मुकस्सिर कहा जाता है। तो ना हम गाली हैं ना मुकस्सिर हैं। मैं बताऊं हम कौन हैं? हम गदीरी हैं। हम हैं गदीर। अब गदीर अगर गुलू है तो हम गाली हैं, और गली तकसीर तो हो ही नहीं सकती। गुलू तो है, चलो हो गया, लेकिन गदीर मुकस्सिरों के बस की बात नहीं है। जो है मेरे साथ। अबुल फजल की तीनत क्या है? अबुल फजल की तीनत क्या है? 26 हिजरी में 26 हिजरी अबुल फजल इस दुनिया में आए। 26 हिजरी 4 शाबान, हुसैन से 22 बरस छोटा, हुसैन से 22 बरस छोटा। 26 में से 22 को निकाला जाए तो 4 ही बचता। आखिरी आदमी तक जुमला देने जा रहा हूं। अब्बास 15 मई 647 ईस्वी, 4 शाबान 26 हिजरी। आज कौन सा दिन है? बोलो ना, दिन कौन सा है? सब जब तक नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दिन कौन सा है ना? जुमेरात। अब्बास भी जुमेरात ही को आए। मुझे बोलने दो। माइक पे नहीं, ऐसे ही बोलो, माइक पे नारे नहीं लगाओ। है तवज्जो मेरी जाने, बोले ना मेरे साथ है सारे। जब आम तरीन बात होगी तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। तवज्जो है, मैं कहाँ लेके आना चाह रहा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिल के बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है। 15 मई 647 ईस्वी, 4 शाबान 26 हिजरी, जुमेरात का दिन, ताले बुर्जे ताले 25.15 दर्जे पर। अब्बास 15 मई 647 ईस्वी, 4 शाबान 26 हिजरी, जुमेरात का दिन, सुबह 9:28। फिर सुनो, 15 मई 647 हिजरी, 4 शाबान 26 हिजरी, जुमेरात का दिन,
सुबह 9:28 बुर्जे ताले 25.15 के दर्जे पर 25.15 के दर्जे पर जायचे के पहले घर में कमर, जायचे के पहले घर में कमर, जायचे के पहले घर में कमर, अब्बास का बुर्ज सौर टॉरस, अब्बास का बुर्ज सौर 9:28 जुमेरात 4 हिजरी 4 शाबान 26 हिजरी। जायचे के पहले घर में कमर, बुर्जे सौर 9:28 4 शाबान 26 हिजरी को बुर्जे सौर 3 तरफ से शम्स, ज़ुहल और उतारुद में घिरा हुआ। क्या सुन रहे हैं? क्या छोड़ दूं मिम्बर? मेरा तो दिल चाह रहा मैं खड़े होकर रफ शुरू कर दूं। तो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, मेरा साथ देना। फिर सुनो, 15 मई 647 ईस्वी 4 शाबान 26 हिजरी जुमेरात का दिन सुबह 9:28 ताले बुर्ज 25.15 दर्जे पर बुर्जे सौर, जायचे के बीच वाले खाने में पहले दर्जे में कमर, बुर्जे सौर के आसपास ज़ुहल, उतारुद, शम्स। किसी भी जायचे वाले से पूछना कि इस वक्त इस जायचे में कौन जमीन पर आ सकता है, तो वो पलट के कहेगा या तो नबी या इमाम। सुना यही हक था अबुल फाजुल का, जीते ना या तो नबी या इमाम। अब मैं नहीं कह रहा, अब पूछो किसी भी जानने वाले से। बड़े बड़े लोग हजरत अबुल फाजिल अब्बास पर गुफ्तगू शुरू कर देते, चेपिद्दी का शोरबा। अब्बास मासूम नहीं थे, अब्बास मासूम नहीं थे, अब्बास मासूम नहीं थे। हम इस पर बहस ही नहीं कर रहे कि अब्बास मासूम थे या नहीं, बहस इस पर है ये बताओ अब्बास नबी थे या इमाम। अगर जायचे के पहले घर में कमर हो, कमर का होना जरूरी था। हाय हाय हाय, इसलिए कि कमरे बनी हाशिम आने वाला है, कमरे बनी हाशिम आने वाला। और चारों तरफ तवाफ हो रहा है बुर्जे सौर के, इसका सूरज का, ज़ुहल का, उतारुद का। सूरज, ज़ुहल, उतारुद, शम्स, उतारुद, ज़ुहल, सौर को चारों तरफ से घेरा हुआ। उस सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, उस वक्त जब जायचा इस मौके पर तो कहा कि या तो कोई नबी आ सकता है या इमाम। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं और आप क्या समझने जा रहे हैं। मैंने पूछा आयतुल्लाह मेहदी कुज़वैनी बहरुल उलूम, मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि किताब में उन्होंने क्या लिखा। उनकी किताब है अबुल फजल अब्बास, उसमें वो लिखते हैं आलिम वक्त का जुमला, आलिम वक्त का जुमला। अच्छा, हमारे लिए हुज्जत है हदीस मासूम, लेकिन आलिम जो भी जुमला अपनी तरफ से कहता है तो हदीस मासूम की रोशनी में ही कहता, हदीस मासूम की रोशनी में कहता। बेशक बोले या नहीं, है कि नहीं। अब वो कहते हैं हजरत अब्बास, हजरत अब्बास। देखिए एक जुमला पहले और उसके बाद फिर पलटूंगा, इसलिए जुमला कहना जरूरी है। जितने लोगों ने भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शबानें लिखी है, सब ने कहा कि ये सही है कि अब्बास का एक बेटा फजल था।
का उस वजह से भी अब्बास अबुल फजल है का, लेकिन वो वजह ही वजह नहीं है। अब्बास के अंदर इतने फजाइल मौजूद हैं, जैसे अली अबू दुराब या अबुल फजल। की वजह से नहीं है, जैसे अली अबू दुराब वैसे ही अबुल फजल, यानी फजीलतों का बाप है अब्बास। अब जुमला कह दिया ना, अब इसकी दलील। अल्लामा मेहदी खुजवैनी, बहरुल उलूम उनका लक़ब, इल्म का बहरुल उलूम। किस लिए बहरुल उलूम है अभी वाजिब हो जाएगा, अभी सामने आ जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अब कितने फजाइल देखिए ना, अबुल फजल यानी 4 शाबान से लेके और इस दुनिया से जाने तक अब्बास फजाइल का मजमुआ है। एक जुमला कह दूं, अभी ज़हन में आया। देखिए, और हसास और मारिफत वाला कल्ब रखने वाला इंसान समझेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मारिफत का जुमला कि जिस वक्त उधर से उमर साद ने बुलाया कि मुझे हुसैन से बात करना, तो हजरत अब्बास सिफारत की मंजिल पर थे। जाओ अब्बास, तुम जरा गुफ्तगू करके आओ। अब्बास जाओ, तुम हमारी तरफ से गुफ्तगू करके आओ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अल्लाह अंबिया से कहता रहा, तुम जाओ बताओ कि हम हैं, बताओ कि हम हैं। सिफारत, सफीर, एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव, सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब्बास आप बात करके आइए, क्या वो बात करना चाहता है। और मैंने कहा है कि 1 to 1 बात होगी। उसने कहा उधर से हुसैन अकेले आएंगे और इधर से मैं अकेला हूँ। क्या वो ये चाहता है कि आप अकेले जाएं और वो भी अकेला? क्या ठीक है, मकाम तय हो गया और इराक में वो मकाम मौजूद है। बाबे मूसे काजिम के बिल्कुल सामने गली है, उसमें वो मकाम मौजूद है कि जो गुफ्तगू का मकाम, जहाँ उमर साद से इमाम हुसैन इस्लाम की गुफ्तगू हुई। अब जब उमर साद मलऊन आया तो उसके साथ उसका बेटा हाफ्स भी था और गुलाम भी था। उसके साथ उमर साद का बेटा हाफ्स भी था और गुलाम भी था। इधर से इमाम हुसैन तन्हा जाने लगे तो अब्बास ने कहा, बोला तन्हा क्यों जा रहे हैं? कहा अब्बास भाई तुमने तो कहा है कि तन्हा बुलाया। कहा नहीं, वो कह रहा था कि तन्हा आऊंगा। अब इसका बेटा भी आया है और गुलाम भी आया। जो समझ गया उनको मेरा सलाम है। काका अब तवाज़ुन ये है कि आप अली अकबर को भी ले जाएं और मुझे भी ले जाएं। जुमला नहीं कहा अब तक, जुमला अब है। इसके लिए मैंने कहा मारिफत वाला ज़हन, मारिफत वाला कल्ब समझेगा। अबुल फजाइल है अब्बास, फजीलतों का बाप है अब्बास। फजाइल ढूंढते हैं कहाँ है अब्बास। मेरा मौला हुसैन खुश हो जाए, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। जो बोल रहा हूँ अपने आका हुसैन की खुशी के लिए, वो मुझसे खुश हो जाए और आपसे तो खुश है और आपके दामन मुराद को दुरे मकसूद से भरे। जो है इतना बड़ा अबुल फजल, अब रोका मैंने यहाँ जुमला। अब आपकी क्यूरियोसिटी बरकरार रहनी चाहिए। अब पलटो वापस। मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, मैं कैसे वो जुमले अदा करूं, काश के आपकी मारिफतों के दरीचे खुल जाएं। लम तकुन कुल्लुल बशाइर फी अबुल फजल इक्तिसाबिया बल काना मुजतबिलन मिन दीनतिल कुद्सिया वल अनवारिल इलाहिया हत्ता तकव्वनत अल्लाहु अकबर हत्ता तकव्वनत फी शुल्बे मन काला मिसालुल हक। सुनिए जुमले, अब तर्जुमा करूं का ये जो कुछ अब्बास के फजाइल हैं
जितने भी अब्बास के फजाइल 4 शाबान से लेके और आखिरी लम्हे जिंदगी तक जितने भी अब्बास के फजाइल हैं, ये अब्बास के कसब किए हुए नहीं हैं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। हाय 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 हाय। लम तकुन कुल्लुल बशायर, हाय हाय, ये अबुल फजल इक्तिसाबिया, जितने भी अब्बास के फजाइल तक तो देखे, परेशान तो नहीं हो गए? जब थक जाना जिक्र अब्बास से तो बता देना कि बस थक गए, अब आप सोइए, छोड़ दीजिए, है मेरे साथ। तो मेरी तरफ देखते रहना। लम तकुन कुल्लुल बशायर फी फजल अबुल फजल इक्तिसाबिया, जितने भी अब्बास के फजाइल हैं वो इक्तिसाबी नहीं है, वो इक्तिसाबी नहीं है कि कोई चाहे तो हासिल कर ले। इक्तिसाब कसब करना ये किसी विर्द वजीफे से नहीं मिलता, ये चिल्लों से नहीं मिलता, ये किसी विर्द वजीफे से नहीं, चिल्लों से नहीं। कहा ये इक्तिसाबी नहीं है, ये इक्तिसाबी नहीं है। बल काना मुजतबिलन, अभी एक लफ्ज अदा किया था और वही लफ्ज इसमें आ रहा है। रुक रुक कर कहता हूं, हाय हाय। बल काना मुजतबिलन मिन तीनतिल कुदसिया व अनवारिल इलाहिया। का सुनो, जुमला दे दो, आदम से लेके ईसा तक हर नबी की तीनत मट्टी, और आलिम वक्त कह रहा है अब्बास की तीनत नूर खुदा। जियो सलामत रहो, है सबके सब साथ। अब्बास की तीनत नूर खुदा, अब्बास की तीनत तीनते कुदसिया है, तीनते कुदसी। मैंने कोई जुमला गलत तो नहीं कह दिया? अब्बास की तीनत तीनते कुदसी और अनवारे इलाही। जिसके खमीर में अनवारे इलाही गूंधा गया हो उसे कहते हैं अबुल फजल, उसे कहते हैं अबुल फजल। लिख तो लिया तुमने घरों पे, आजा मिल फजल रब्बी। हाय 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 हाय, आजा मिल फजल रब्बी, फजल रब्बी, फजल रब्बी। ये तो देखो कि फजल कौन है, और जब ये समझ में आ जाए फजल कौन है तो फिर पता चलेगा अबुल फजल कौन। काना मुजतबिलन मिन तीनतिल कुदसिया वल अनवार इलाहिया। अब्बास की तीनत तीनत कुदसी है। कुद्स साहिब कुद्स है अल्लाह, जिसकी तकदीस बयान की जाती है। चूंकि साहिब तकदीस है तो उसका नाम है कुद्दूस। छोड़ देता हूँ जुमला, जुमला कहने जा रहा हूँ। अल्लाह है कुद्दूस, कुद्दूस सलाम है, अल्लाह का नाम है ना कुद्दूस। और आलिम वक्त कह रहे हैं अब्बास की तीनत में कुद्सियत है। हाय हाय हाय, अब्बास की तीनत उस कुद्दूस के अनवार। अब्बास का खमीर, अब्बास के खमीर में अनवार इलाही गूंधा गया, अनवार इलाही से खमीर गूंधा गया, अनवार इलाही से खमीर गूंधा गया। तो अब जितने अंबिया हैं सब मट्टी से, सबकी तीनत मट्टी, सब मट्टी। अल्लाह हू अकबर। बात वाज़ेह हो गई ना। अब्बास की तीनत अनवार इलाही, तीनत कुद्स, उस कुद्दूस की तीनत, उस कुद्दूस के अनवार से अब्बास का खमीर गूंधा गया। बात वाज़ेह हो गई ना। आलिम वक्त का जुमला, और मैंने हवाला भी दे दिया। अब वो जाने, उनका अकीदा जाने, मैंने तो सिर्फ बयान किया। अरबी की एक मसल है, एक मुहावरा है, एक एडजेक्टिव है। अरबी का एक मुहावरा है, बड़ा मशहूर मुहावरा है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। तो जो मट्टी होगा वो मट्टी में जाएगा, जो नूर होगा
इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। जो जिस चीज से बना है और जहां की मट्टी से बना है वही दफन होगा। अब ये ना पूछना कि आदम कहाँ की मट्टी से बना है, जहां दफन है वही की मट्टी से। तो जो मट्टी है वो मट्टी की तरफ जाएगा, जो नूर है वो नूर की तरफ जाएगा। जिसकी तीनत नूर है, जिसकी असल नूर है, जिसकी असल मट्टी है वो मट्टी हो जाएगी, मट्टी में जाएगा। और जिसकी असल नूर है वो नूर की तरफ पलटेगा, वो नूर की तरफ पलटेगा। मुझे बताओ, दलील देने जा रहा हूं, मुझे बताओ क्या किसी और के लिए अल्लाह ने कहा था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, पलट अपने रब की तरफ। पलटा अपने रब की तरफ। तो हाय 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 भाई, मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं, मसलन साहिवाल जा रहा हूं तो जा रहा हूं। मैं कहूं मैं वापस साहिवाल जा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं वहीं से आया था। मैं पलट रहा हूं इसका मतलब है वहीं से आया था। अल्लाह कह रहा है आजा नहीं, वापस आजा। इसी से रजत है, वापस आ जा। कहाँ आ जा? अपने रब की तरफ, यानी जहां से गया था वहीं वापस आ जा। और जो तीनते खुद से इलाही से बनता है वही नफ्स मुतमईन होता है। हर कोई नफ्स मुतमईन नहीं है, हर कोई नफ्स मुतमईन नहीं है। अब कितने बुलंद मकाम पर हैं अब्बास, जहां वही तीनत जो मासूमीन की तीनत। दाद दूंगा आपसे, दावत ने कहा था भाई कोई बातें ऐसी कर जाए मार्फत तो की है ना। अब एक और बात ले जाओ, अब एक और बात ले जाओ। तीनत है वही जो मासूमीन की तीनत, जो मासूमीन की तीनत वही तीनत। अगर ऐसा ना होता तो जहरा कभी अब्बास को अपना बेटा ना कहती। सबसे बड़ी दलील तीनत वही है ना, वही तीनत है जो मासूमीन की तीनत। उसके बावजूद जैसे ही कहा कि मौला वो अकेला नहीं आया, बेटे को लाया है तो आप अली अकबर को ले जाएं, और वो गुलाम को लाया है तो मुझ गुलाम को ले जाएं। क्यों अब्बास, तुम्हारी तीनत तो वही है जो हुसैन की तीनत है। तो अब्बास भी कहेंगे कि हम नूरे वहदानियत से बने तो हैं, बात सही है कि जमीन पर नूरे वहदानियत से बने हैं, लेकिन बात यह है कि अगर वक्त के मासूम और वक्त के इमाम के बराबर मैंने अपने आप को खड़ा कर दिया तो ये शिर्क हो जाएगा। हाय 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 हाय, ये शिर्क है। शिर्क ये है, उसकी जात में तो कोई शरीक हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो जो मासूम के शरीक हो जाए उसको शिर्क कहते हैं। इसलिए कहा कि मैं गुलाम की जगह मुझे ले जाएं। अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय। पता नहीं ये जुमला मेरे हिसाब से तो बड़ा है, आपके हिसाब से ना मालूम कितना बड़ा जुमला होगा या छोटा होगा, मुझे नहीं पता। सलाम हो हुसैन तेरी बादशाही पर कि जिस बादशाह का गुलाम अब्बास जैसा है। सलाम हो हुसैन तेरी बादशाही पर, तेरा गुलाम है अब्बास। अपने को नौकर कह रहा है, अपने को नौकर कह रहा है। हालांकि ज़हरा ने कहा अब्बास मेरा बेटा, अब्बास मेरा बेटा। फातिमा की जबान से निकला है,
वो फातिमा कि जो कहती है वो हो जाता है, का बेटा हसन हुसैन दर्जी कपड़े ला रहा है। जुमला 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 वसूल करो, जुमले का वजन उठाओ। अब जुमला कहने जा रहा, जुमला आ गया। अब्बास और हसन हुसैन का, हसन हुसैन परेशान ना हो, दर्जी कपड़े ला रहा है। हसन हुसैन वो कि जिनके लिबास रिजवान सिए, अब्बास वो जिसका लिबास ज़हरा। जैसे आप सुन रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, आपको नजर बद से महफूज रखे, आपको कम अकीदा लोगों की नजर से महफूज रखे, ठीक है। अब्बास वो जिसके कुर्ते वो ज़हरा सी रही हैं, ये मेरे बेटे अब्बास के लिए। जो कहा कि मेरा बेटा अब्बास, जब अब्बास इस दुनिया में आए ना, जब अब्बास दुनिया में आए तो बड़ी शहजादी और छोटी शहजादी उसके बाद दाखिल हुई। कि जब हुसैन दाखिल हो चुके थे हुजरे मादर अब्बास में, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, उस हुजरे में इमाम हुसैन दाखिल हुए। कल लाइए मादर गरामी, लाइए मादर गरामी, मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दीजिए। जुमला याद आ जाएगा। बीबी उम्मुल बनीन का नाम भी फातिमा है, फातिमा किलाबिया बिन्त हिजाम, ठीक है, हिजाम की बेटी। और जनाबे फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा, और मैं कह चुका हूँ कि जितनी भी उम्महातुल मासूमीन हैं सबके नाम पर्दे में है, असल नाम किसी को नहीं पता। जो नाम हमारे सामने आए हैं ये इसलिए सामने आए हैं, न मालूम किस किस जबान पे आना है। असल नाम गैब में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता असल नाम क्या। ये वो नाम है जो पता है कि भाई लोग ले लेंगे नाम, लोग नाम ले लेंगे, ठीक है। तो जनाबे फातिमा किलाबिया सलामुल्लाह अलैहा, इनके पर नाना थे आमिर बिन तुफैल। अब्बास का ननियाल तो देखो ना, ननियाल का तो जिक्र होता रहता। अब्बास का ननियाल, अब्बास के ननियाल में एक नाना ऐसे थे जिनको कहा जाता था, अल्लाह अकबर, बड़ी मार्फत से सुनना और बड़ा कम से कम सुभान अल्लाह तो कह देना। इतने शजा थे, इतने शजा, इतने शजा, इतने शजा कि उनका लक़ब मशहूर हो गया, मैदान जंग में नेज़े से खेलने वाला। अल्लाह अकबर, यानी अब्बास के पर नाना तमाम मुखालिफिन को अपने खिलौने समझते थे, तमाम मुखालिफिन को अपने खिलौने समझते थे। इतने बड़े आमिर बिन तुफैल और इतनी शजाअत मशहूर, ये बात याद रखना। ऐसे ही नहीं, अली ने कहा था कि कबीला है अरब में कोई बहादुर कबीला देखो, भाई अकील, ऐसे ही नहीं। अली बता रहे थे कि शजाअत माँ की तरफ से आती है, शजाअत माँ की तरफ से आती है, अम्मा की तरफ से शजाअत आती है, ठीक है। तो अब्बास की जंग पर हुसैन ने मरहबा कहा था और हुसैन की जंग पर अली ने मरहबा कहा था। आप समझ लो ना कि माँ की तरफ से शजाअत आ रही है, माँ की तरफ से शजाअत आ रही है। यानी अशरे मुहर्रम में तफसीलन पढ़ूंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपके सामने एक निगाह आपको करवाने के लिए ये जुमला आपके हवाले किया। जो है इतने बड़े सजा, इतने बड़े सजा, जुमला आ गया है तो मैं अर्ज कर देता हूँ। इतने बड़े सजा कि पूरे मुमलिकत अरब में तमाम कबीला है अरब, सिर्फ अरब नहीं, अरब से बाहर शाम तक, सिर्फ शाम नहीं रोम तक, आमिर बिन तुफैल की शोहरत थी, शोहरत उनकी शजाअत की।
उनकी शजाअत की शोहरत, उनकी शराफत की शोहरत, उनकी सखावत की शोहरत, उनकी नजाबत की शोहरत, उनकी सयादत की शोहरत, उनके इखलाक की शोहरत, उनके हसब की शोहरत, उनके नसब की शोहरत, उनके शजरे की शोहरत, उनके इखलाक की शोहरत, उनके इल्म की शोहरत, उनके इल्म की शोहरत। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने, सुन लिया। अब सोच रहा हूँ पढ़ूं या ना पढ़ूं। देखिए ये जितनी सिफात मैंने बयान की है, इन तमाम सिफात के हामिल जनाब अब्बास के नाना थे, जनाब हिजाम, और हिजाम के यानी बाप के बाप, जनाब हिजाम के बाप के बाप जनाब खालिद, और उनसे एक पुश्त पहले जनाब आमिर बिन तुफैल। हर सिफत उनके अंदर मौजूद थी। गिनवाने की जरूरत तो नहीं ना, जितनी मैंने गिनवाई है। ठीक है, तो जनाब हिजाम के वालिद इमीडिएट यानी बिल्कुल वालिद, जनाब हिजाम के वालिद, वो इन तमाम सिफात से मुत्तसिफ थे। मुझे पता आप कैसे ये तहकीकी बात है जो आपके हवाले करते हैं। वो एक बार रसूल अल्लाह की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना जानशीन बना दीजिए। यानी इतनी बड़ी सिफत के हामिल थे। पता नहीं, मैं कह रहा था कि शायद पहुंच जाए जुमला। यानी उनको भी मालूम था कि जानशीनी के सिफात क्या होते हैं। हाय हाय हाय। जनाब आमिर बिन तुफैल की शोहरत 4 दांगे आलम में फैली हुई। यानी यहां तक लिखा हुआ है तारीख में, मुझे माफ कीजिएगा बातें आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, नहीं तो चाहता तो वहीं तकरीर खत्म कर देता। यहां तक तारीख में लिखा हुआ है कि जब कोई बादशाह रोम के पास जाता अरब से और अपना तारुफ कराता कि मैं ये हूं ये हूं ये हूं और मुझे इतना सरमाया चाहिए, ये बताओ क्या आमिर से तुम्हारी रिश्तेदारी है? सलामत रहे। यानी यहां तक हजरत अब्बास के ननियाल की शोहरत, इसीलिए कहा था कि कबीला है अरब में कोई ऐसी खातून देखो कि जो शजाअत में भी यकता हो, इल्म में भी यकता, ताकि जब उससे अख्द करो तो एक अब्बास जैसा बेटा वजूद में आ जाए। निगाह अली तो देख रही है ना कि अब्बास को आना है। अब्बास सिर्फ बतन तलाश कर रहे हैं, अली सिर्फ बतन तलाश कर रहे हैं। और यहाँ बतन का मतलब वो बतन नहीं होता, यहाँ बतन से मुराद बातिन, यानी सिस्टम है कुदरत का कि मियाँ बीवी होंगे तो बच्चा इस दुनिया में आएगा। हालांकि उसने ईसा को पैदा करके बताया कि हम मोहताज नहीं हैं। तो एक सुल्ब चाहिए और एक रहम चाहिए, तो इसलिए इंतखाब किया जनाब उम्मुल बनीन फातिमा किलाबिया का। तवज्जो है, जुमला पहुंचने वाला है आप तक, ठीक है। हसन और हुसैन भी सैयदा के बेटे, हसन और हुसैन सैयदा के बेटे, और अब्बास फातिमा किलाबिया के बेटे। ऐसा हुआ क्यों? जहरा अपना बेटा कह रही है, तो जहरा ही के बतन से क्यों नहीं हुए? खत्म कर देता हूं बात, अगर ऐसे सुनेंगे भाई। जहरा अपना बेटा कह रही है, तो बतने जहरा ही से क्यों ना हुए? तो उलमा ने इसका जवाब दिया कि अगर बतने जहरा से होते तो अब्बास पर इमामत वाजिब थी। हाय हाय हाय। अब्बास पर इमामत वाजिब हो जाती, इसलिए कि जहरा की गोद में जितने बेटे आना है सबका इमाम होना वाजिब है, सबका इमाम होना वाजिब है। तो अब हसन और हुसैन बेटे हैं रसूल के। मैं कह चुका जुमला, मैं कह चुका जुमला। हसन और हुसैन बेटे हैं रसूल के, लेकिन सुल्बे अली से अब्बास बेटा है फातिमा का, बतने उम्मे वलीन से। जी आप सलामत हो।
इसलिए कि जुमला फिर तैयार है और कोई चुप होके ना सुने, इसलिए कि मैं मसाइब नहीं, मसाइब को फजाइल बना के पढ़ूंगा। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, और इतना ज़हीन मजमा बैठा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि शोर शुरू हो जाएगा जैसे ही मैं पहला लफ्ज़ कहूँगा। देखिए हातिम ताई की सखावत मशहूर कि 40 दरवाजों से देता था अगर एक ही फकीर 40 दरवाजों से आ जाता। अली ने कहा ये कौन सी सखावत है, एक ही दरवाजे से इतना दे दो कि 40 पर जाने की जरूरत ना पड़े। अब दे रहा हूं जुमला, शोर शुरू हो जाएगा। जितने सखी हैं अज आदम ता विलादत अब्बास और ता आखिरे दमे अब्बास, जितने सखी अज विलादत आदम ता 10 मुहर्रम, जुमला फजाइल का है। जितने सखी हैं अज विलादत आदम ता 10 मुहर्रम, चाहे आदम सखी हो, नूह भी सखी, इब्राहिम भी सखी, मूसा भी सखी, ईसा भी सखी, याकूब भी सखी, यूसुफ भी सखी, अय्यूब भी सखी, इस्माइल भी सखी, इसहाक भी सखी, लूत भी सखी, हूद भी सखी, साले भी सखी, इलियास भी सखी, सब सखी, हातिम भी सखी, अली भी सखी। आवाज तेज करो, आवाज तेज करो, आवाज बढ़ाओ। जितने सखी हैं आदम से लेके अली तक सबने अपने हाथों से दिया, हाथों से दिया, हाथों से दिया। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। जुमला कहा नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो सही है। जी सलामत रहे सब। आप जो समझ रहे हैं वो सही है कि आप ये समझ रहे हैं कि अब्बास बे हाथों के देता है, यही जुमला जहन में था ना। जुमला मेरा सुनो, आदम से लेके अली तक सबने हाथों से दिया, अब्बास ने अल्लाह को अपने ही हाथ दे दिया। इजाजत है इजावर, तुम तो कह रहे थे कल वाले साउंड सिस्टम में बदली, कल आवाज बहुत अच्छी थी, आज भी वैसी आवाज कर दो। अब जो है बिस्मिल्लाह, सभी बोल देना बिस्मिल्लाह, अली का नाम है। मुझसे कहा गया है पेश करता हूँ। ये मेरा मुसद्दस उस अहद का है कि जब मैं कोई 15 या 16 साल यानी मैट्रिक में था, मैं 9वीं या 10वीं पेश कर। एक शेर वो सुना दे, तुझे देखना है, एक शेर वो सुना दे। अच्छा, एजाज साहब ने कहा है तो एक शेर बड़ा मशहूर कलाम है जो सबने ही पढ़ा है, यानी जितने भी उर्दू पढ़ने वाले साहिबान बयाज हैं सबने ही पढ़ा है। तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है, तुझे देखना है वुज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है, तू ही बख्श देता है शाहियाँ, तू
वक्त बाद फिर कभी सही जनाब अब्बास। बहरे खुश नूदिए ज़हरा हो सनाए अब्बास। दो चार बहरे खुश नूदिए ज़हरा हो सनाए अब्बास। सर्व तूबा से भी आला है लिवाए अब्बास। बस अलम खल्क हुआ है तो बराए अब्बास। कौन सरताज वफा का है सिवाए अब्बास। जब तक इस शेर का एक नक्श कदम बाकी है, यूं समझिए कि वफाओं का भरम, यूं समझिए कि वफाओं का भरम बाकी है। देखा है दर ने, बस दो बता, देखा है दर ने जो शबीर का अब्बास से प्यार। मुस्कुरा कर कहा बेटे से इधर तुम पनिसार। छोटे भाई का कोई नाम भी रखा कि हुसैन इब्ने अली ने ये अली से गुफ्तार। क्या हिफ्ज़ तौहीद का अक्कास कहेंगे इनको, बाबा हम आज से अब्बास कहेंगे। आखिरी बात और पूरी तकरीर का खुलासा आपके हवाले। पूरी तकरीर याद है और ये बन ले जाओ। कोई अब्बास के किरदार की क्या देगा मिसाल। इनकी आंखों में है कुरान मोहब्बत का जमाल। वो ख्याल इनका है जो भी है इमामत का ख्याल। इनके किरदार की रिफ़अत में नहीं कोई सवाल। ऐसी रिफ़अत के जहां सरहद इस्मत मिल जाए तो कदम आगे बढ़